हमारा खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स प्लस। जी हां, कब बदलेगी टीम इंडिया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर कब थमेगा ये हार का सिलसिला? कब टीम इंडिया अपनी रणनीतियों को बदलेगी और क्रिकेट फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाएगी? ये सवाल है हमारा टीम इंडिया से कि आखिर कब बदलेंगे हम और कब जीतेगी इंडिया। टीम इंडिया की रणनीति। हर बार होती है फ्लॉप। धोनी लेते हैं अहम फैसले। लेकिन मिलती है शर्मनाक हार। हार हार और हार। आखिर कब थमेगा ये हार का सिलसिला? हर बार माही आर्मी की रणनीति में कोई चूक रह जाती है, जिसका फायदा विरोधी टीम उठा लेती है। पहले इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में धोनी ने टर्निंग ट्रैक की मांग की, लेकिन माही की यह रणनीति पूरी तरह फ्लॉप हुई। माही के फिरकी के फनकार इंग्लिश बल्लेबाजों के आगे बेबस दिखाई दिए, तो इंग्लिश गेंदबाजों ने उसी टर्निंग ट्रैक पर टीम इंडिया के दिग्गजों की धज्जियां उड़ा दी और माही की रणनीति हो गई फ्लॉप। आखिर क्यों होता है ऐसा? इसका जवाब तो शायद माही के पास भी नहीं है। इंग्लैंड के हाथों टेस्ट सीरीज में हार के गम को भुलाने के लिए पाकिस्तान से जीत बेहद अहम थी, लेकिन माही की रणनीति पाक की गेंदबाजी और बल्लेबाजी के आगे नहीं चली और पूरे भारत को कर दिया शर्मसार। 2 सीरीज में प्रदर्शन लाचार। कब करोगे रणनीति पर विचार? माही अपनी कप्तानी और बेकार रणनीति के चलते सवालों के घेरे में है। माही की रणनीति हर बार फ्लॉप हो रही है, जिसका नमूना इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में देखने को मिला। चलिए बताते हैं माही की कुछ गलतियां। पहले वनडे में माही की गलती, फॉर्म में चल रहे चेतेश्वर पुजारा को टीम में क्यों नहीं दिया मौका? जबकि पुजारा ने अपने बल्ले से टेस्ट में तो खूब हल्ला बोला, जिसके बाद सेलेक्टर्स ने पुजारा को वनडे टीम में जगह दी। पुजारा ने घरेलू क्रिकेट में जहां मध्य प्रदेश के खिलाफ शानदार शतक जड़ अपने आप को वनडे के लिए पूरी तरह तैयार किया, तो हाल ही में इंग्लैंड सीरीज के राजकोट वनडे से पहले कर्नाटक के खिलाफ 13 शतक जड़ अपनी दावेदारी पेश की। बावजूद इसके फ्लॉप चल रहे रविंद्र जडेजा को मौका क्यों दिया गया, जबकि जडेजा ने पाकिस्तान सीरीज में भी कोई धमाल नहीं मचाया? दूसरी गलती, पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले शानदार गेंदबाज शमी अहमद को क्यों नहीं खिलाया? ये जानते हुए कि कोटला की विकेट पर इस गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी की, क्या माही भूल गए शमी अहमद का शानदार प्रदर्शन? वहीं शमी की जगह लंबे समय से गेंदबाजी में पैनापन नहीं लाने वाले अशोक डिंडा को मौका क्यों दिया? तीसरी और सबसे बड़ी गलती, हम जानते हैं कि हर कोई दोस्ती को कितना अहम मानता है, लेकिन ऐसी दोस्ती में क्या रखा है जो हर बार दूसरों को तकलीफ देती हो? हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के नए दोस्त यानी अश्विन और धोनी की। माही फ्लॉप होने के बावजूद भी अपने सबसे चहीते आर अश्विन को बार बार मौका दे रहे हैं। जब आपके पास अमित मिश्रा जैसा शानदार गेंदबाज हो, तो कप्तान साहब आप बार बार ऐसे फ्लॉप खिलाड़ी को मौका क्यों दे रहे हैं? टीम इंडिया के कोच डंकन फ्लेचर भी शायद इस रणनीति से खुश हैं, तभी कोच साहब धोनी के किसी फैसले पर नहीं बोलते। आखिर इतना सब होने के बाद भी
कब खुलेगी कोच की आंखें, कब होगा टीम इंडिया का कल्याण, या फिर हम सोच लें कि हो गया टीम इंडिया का बेड़ा गर्क। ये कुछ वो रणनीतियां हैं जिसमें टीम इंडिया को विचार करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर इसी रणनीति के साथ टीम इंडिया हर सीरीज में मैदान पर उतरेगी तो हार लगभग तय मानी जाएगी। वहीं टीम इंडिया के फैंस यही बोलेंगे कि कब जीतेगी टीम इंडिया। अंकित प्रमोद, समाचार प्लस। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब थमेगा टीम इंडिया की हार का सिलसिला। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता अंकित प्रमोद जुड़ गए हैं। अंकित, आपसे भी वही सवाल, आखिर कब थमेगा टीम इंडिया की हार का सिलसिला? बदलाव नहीं करेगा, कोई अहम फैसले नहीं लेगा, तब तक लगता नहीं है कि कोई जीत का ऐसा कोई बड़ी सीरीज हम जीत सकते हैं। हार जो झेलते रहेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग दिखा चुके हैं हार हार और हार। अगर आप फैसले नहीं लेंगे कड़े, आप नहीं बदलेंगे कुछ ना कुछ, आप नई चीजें नहीं लाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया टीम है, जब वो एक पीक पे थी, पीक के उन्होंने अपने सारे सीनियर्स प्लेयर को बाहर कर दिया, जूनियर्स को मौका दिया, उन्होंने एक गैम्बलिंग की और अब वो पॉसिबल अच्छी हो रही है क्योंकि टेस्ट मैच में अच्छा खेल रहे हैं, वनडे में अच्छा खेल रहे हैं। तो आप क्यों नहीं लेते कड़े फैसले? वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी थी कि सीनियर्स खिलाड़ी गए, उसके बाद उन्होंने नए खिलाड़ियों को मौका दिया और T20 विश्व कप जीते। साउथ अफ्रीका की टीम में सीनियर्स खिलाड़ी को हटा के जूनियर्स को मौका दिया। तो आखिर टीम इंडिया क्यों नहीं चेंज करती? आप इतने सारे खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी हमेशा टीम में रखते हैं सीरीज के लिए, तो आप क्यों नहीं 4 बंदे जो आपके बाहर है उनको आप मौका देते हैं? आप हमेशा उन्हें बेंच पे ही क्यों बिठाना चाहते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक रणनीति नहीं बदलेगी, कोच और डंकन फ्लेचर और MS धोनी जो हमारे कप्तान है, अगर वो लोग मिलकर नहीं कोई फैसला लेंगे कि हाँ अब इस टीम को हमें बदलना है, इस टीम को हमें बाहर रखना है, इस प्लेयर को बाहर रखना है हमें, या ये प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, इसे आप थोड़ी देर बाहर बैठाइए तभी अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धोनी जो है और कोच डंकन फ्लेचर जो आपस में ही फैसले कर रहे हैं कि जो टीम चल रही है चलने दिया जाए, जो रणनीति है रणनीति लिया जाए। तो जब तक रणनीति नहीं बदलेगी, धोनी कोई ना कोई एक कड़ा फैसला नहीं लेंगे, तब तक टीम इंडिया लगता नहीं कोई बड़ी सीरीज जीत पाएगी। बिल्कुल कड़े फैसले नहीं रहे हैं धोनी। चेतेश्वर पुजारा की अगर हम बात करें, चाहे अमित मिश्रा की बात करें, शानदार खिलाड़ी है शमीम अहमद की अगर हम बात करें, बेहतर प्रदर्शन करें, उसके बावजूद उनको टीम में जगह नहीं दी गई। जी बिल्कुल, पहले अगर हम चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो राजकोट के वनडे से पहले ही जो उन्होंने 13 शतक जड़ा था, उस पर सबसे ज्यादा निगाहें चेतेश्वर पुजारा पे थी कि वो शायद रविंद्र जडेजा की जगह खेलेंगे, रोहित शर्मा को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब टीम 11 का जब एकदम सामने आई तो उसमें रोहित शर्मा को तो मौका नहीं दिया गया था, लेकिन रविंद्र जडेजा को खिलाया गया था। तो क्यों आखिरकार एक बल्लेबाजों को नहीं खिलाया गया, जब आप जानते हैं कि आपकी बैटिंग लाइनअप को ज्यादा कमाल नहीं कर पा रही? आपकी रहाणे, आपके सहवाग नहीं थे, रहाणे थे, उन्होंने रन बनाए, लेकिन उनसे पहले इतना अनुभव उन्हें नहीं था। गौतम गंभीर फॉर्म में नहीं थे, कोहली जो लंबे समय से फ्लॉप चल रहे, युवराज सिंह का बल्ला खामोश था, सुरेश रैना थे। तो क्यों नहीं आपने एक बैट्समैन को मौका दिया कि शायद कहीं ना कहीं उससे शतक लग जाते या 80-90 रन की पारी खेल लेते? लेकिन आपने फिर भी एक ऐसे खिलाड़ी को मौका दे रहे जो लगातार आपके साथ सीरीज में और आपको हार नसीब करा रहे हो, बल्ले गेंद से नहीं कर रहा। अगर जडेजा की हम बात करें तो जडेजा इंग्लैंड सीरीज के समय भी वहां आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जडेजा कोई कमाल नहीं कर पाए। 2011 में टेस्ट सीरीज का वनडे में आए, लेकिन कोई कमाल नहीं कर पाए थे और एकदम हार का सामना करना पड़ा था। तो यही लगता है कि जडेजा कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं कॉन्फिडेंस, लेकिन धोनी फिर भी उन्हें टीम में रखना उनको टीम में, और यही अश्विन के साथ कर रहे हैं, दोस्ताना निभा रहे हैं क्या धोनी? जी बिल्कुल, धोनी का दोस्ताना ये अश्विन के पहली बार नहीं, हर बार ही करते हैं। इससे पहले RP सिंह के साथ भी किया, इन्होंने सुरेश रैना के साथ भी किया। जब इंग्लैंड सीरीज 2011 में बड़े दिग्गज हमारे छोटे लोग थे, उसके बाद टीम इंडिया में RP सिंह को एंट्री मिली है, कैसे मिली कोई नहीं जानता। अगर सुरेश रैना बीच में फ्लॉप हो चुके थे, लेकिन धोनी की कप्तानी थी, उनको मौका दिया गया, उन्हें बार बार उन्हें खिलाते रहे, अब वो जाके एक स्टेबल हो पाए। तो धोनी हर बार कहीं ना कहीं दोस्ती जरूर निभाते हैं, क्योंकि जानते हैं दोस्ती से आगे कुछ नहीं है धोनी। इसलिए लगता है RP सिंह को प्रमोट करते थे, सुरेश रैना को किया, बार अश्विन को करने जब आपके अमित मिश्रा से गेंदबाज है। बिल्कुल अंकित, अब वजह जो भी हो, दोस्ताना निभा रहे हैं या उनकी अलग ही रणनीति है धोनी की, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि अब धोनी की रणनीतियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं? जिस तरह से हम एक के बाद एक सीरीज हारते जा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं धोनी की रणनीति को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए वर्ल्ड कप जीतने के सबको यही था कि टेस्ट सीरीज में जाके हम टेस्ट के नंबर उनका ताज जोश को बरकरार रखेंगे और जीतेंगे 2011 में। लेकिन सारी रणनीति एकदम चूर चूर हो गई। धोनी ने मीडियम पेस गेंदबाज लेके गए, लेकिन पहले दिन वो इंजर्ड हो जाते हैं, वो टेस्ट मैच नहीं खेल पाते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया की नई टीम है, इंडिया की टीम काफी एक्सपीरियंस है, उनके अच्छे दिग्गज खिलाड़ी हैं, तो अब जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी धोनी नाकाम रहते हैं। वहीं इंग्लैंड अब आती है तो धोनी टर्निंग ट्रैक मांगते हैं अश्विन और प्रज्ञान ओझा के सहारे कि हमारी भारतीय गेंदबाजी काफी अच्छी है। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? आप टर्निंग ट्रैक पे विकेट नहीं लेके पा रहे, मॉन्टी पनेसर ग्राम से आपके विकेट्स लेते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप डिमांड रख रहे हैं, आपके टीम वाले कुछ नहीं कर पाए। रणनीति को बदलिए आप जब तक नहीं बदलेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होना। आप अमित मिश्रा को क्यों नहीं मौका दे रहे? आप हर सीरीज में उन्हें चुनते हैं, एक्स्ट्रा स्पिनर के लिए पीयूष चावला को चुनते हैं, लेकिन आप उन्हें बेंच पे जब तक बिठाएंगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि वो खिलाड़ी कुछ कर सकता है, वो कमाल कर सकता है? आप अश्विन 4 टेस्ट मैच की सीरीज में फ्लॉप रहे, आप फिर भी वनडे में खिलाते हैं, वनडे में फ्लॉप रहते हैं, आप नेक्स्ट सीरीज में उन्हें खिलाते हैं। अगर आपको फ्लॉप खिलाड़ी को ऐसे खिलाना है तो अभी टीम इंडिया के पास
बाहर भी रणजी ट्रॉफी में बड़े टॉप खिलाड़ी बैठे, अब उन्हें खिला लीजिए, आप क्यों औरों का टाइम भी बर्बाद करते हैं फिर। बिल्कुल, विराट कोहली की अगर बात करें अंकित, तो क्या आपको लगता है विराट कोहली जिस तरह का प्रदर्शन अब कर रहे हैं, 2012 में देखा था शानदार उनका प्रदर्शन था, लेकिन जैसे ही 2013 शुरू हुआ उनका प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में आपको लगता है विराट कोहली को कुछ रेस्ट देने की जरूरत है? देखिए, विराट जब डेब्यू किया था तो किसी को इतना पता नहीं था कि विराट कोहली इतने बड़े अच्छे प्लेयर बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी गेम को अपने जो क्रिकेट करियर उन्होंने बनाया वो अपने पूरा गेम के थ्रू बनाया कि अगर टीम इंडिया को जिस तरह की जरूरत होती थी उस तरह की बल्लेबाजी करते थे। पिछले साल उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की जिसकी वजह से उन्हें अवार्ड्स भी काफी सारे मिले, लेकिन अब जो उनकी परफॉर्मेंस आ रही है कहीं ना कहीं विराट को सोचना पड़ेगा। लेकिन वैसे विराट कहते हैं कि मैं अपनी गेम से हमेशा अपने खुद से बात करता रहता हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ। अब क्या हो गया, वो बात नहीं कर रहे। वहीं कप्तान बनाने की बात आ गई थी कोहली को कि अब कोहली को कप्तान नहीं, इतने अच्छे प्लेयर हैं, अगर आप अभी कप्तान बनाएंगे तो क्या परफॉर्मेंस करेंगे वो, क्योंकि कप्तान बनने से पहले ही वो फ्लॉप चल रहे हैं। आज ऐसे बड़ा प्लेयर को अगर एक झटका दिया जाए तो उसे एक मैच के लिए बाहर बिठाया जाए कि वो खुद समझे कि मैं पानी पिला रहा हूँ, मैं ग्राउंड के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने गलत किया, कहीं मुझे खुद समझ आएगा। अगर आप जब तक झटका नहीं देंगे तब तक ऐसे क्या होगा, एक शॉक देना पड़ता है हमेशा आपको, अगर कोई काम निकालना पड़ता है। तो अगर ऐसा खिलाड़ी जो टॉप खिलाड़ी आपका रन नहीं बना रहा तो अब एक मैच के लिए रेस्ट बोल दीजिए, आप बाहर बिठा दीजिए, एक नए खिलाड़ी को मौका दीजिए कि कोहली भी अपनी गलतियां समझेंगे, उनको खुद लगेगा कि हाँ अब मैं कहीं गलत कर रहा हूं तो चलिए अब मैं थोड़ा रन बनाता हूं। क्योंकि जब एक बड़ा खिलाड़ी बन जाते हैं, उसका नाम हो जाता है, उसको ऐसे बाहर ड्रॉप करना वो काफी ठेस पहुंचती है इस बात को। बिल्कुल, लेकिन धोनी ये कड़े फैसले नहीं ले रहे हैं। आपको लगता है अंकित कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियों का बोझ है धोनी पर वो एक बड़ी वजह है? हाल ही में राहुल द्रविड़ ने भी कहा था कि T20 कप्तानी धोनी को छोड़ देनी चाहिए ताकि जो प्रदर्शन है उसमें निखार आ सके। देखिए, अगर यही हम बात करें तो जब तीनों फॉर्मेट के कप्तान धोनी को बनाया गया था, हम अच्छा खेल रहे थे। जैसे जैसे प्रदर्शन गिरता है नए नए कमेंट्स चालू होते हैं। द्रविड़ ने कहा कि आप T20 से कप्तानी छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ी जाए? अगर ऐसा आप कहते हो T20 कप्तान नहीं बनाते, आप 2009 वर्ल्ड कप के बाद T20 का हटा देते जब हार गए थे, आपने उन्हें आगे भी कैरी करते रहे, अभी भी कैरी कर रहे। तो अब ऐसा वक्त नहीं है। T20 कुछ 1.5-2 घंटे का गेम होता है, उसमें अगर कप्तानी 4-20 ओवर कर ली तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ा स्ट्रेस उनके ऊपर है। बट यही है कि थोड़ा उन्हें रेस्ट देना पड़ेगा, ज्यादा T20 ना खेले। आप कप्तानी कीजिए, लेकिन ये नहीं कि जब अगर 2 मैच की सीरीज है T20 की तो आप उसमें भी खेलिए, 1 मैच किया था उसमें भी खेलिए। हाँ, आप थोड़े बहुत मैचेस खेलिए, ये नहीं कि लगातार आप T20 खेलते रहे। आप वनडे और क्रिकेट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो अभी तक मेन फॉर्मेट है क्रिकेट का। अगर देखा जाए पूरे इतिहास में T20 एक पैशन का गेम हो गया, एक जोश का गेम हो गया कि लोगों को रोमांच दिखेगा। तो आप थोड़े मैचेस खेलिए। द्रविड़ की बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। जब वो अच्छा कर रहे थे धोनी, तब द्रविड़ ने कुछ नहीं बोला, तब वही कहते थे कि धोनी बेस्ट कप्तान है तीनों फॉर्मेट के। अब थोड़ी सी पारी लड़खड़ाती है उनकी तो सब कमेंट करते हैं कि आप धोनी को हटाइए, हमें चेंज करना चाहिए क्योंकि धोनी पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्रविड़ का जो बयान थोड़ा अटपटा है, लेकिन धोनी अभी बेस्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं रणनीतियों में उन्हें विचार करना पड़ेगा जो करना। लेकिन अभी तक जो कप्तानी उन्होंने की है पिछले 5-6 सालों में, वो सबसे बेस्ट कप्तानी है, ये पूरा हिंदुस्तान मानता है। चलिए, बिल्कुल धोनी को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, ये तो करना ही होगा क्योंकि लगातार हार का सिलसिला देख रही है टीम इंडिया। अब नेक्स्ट मैच की बात कर लेते हैं अंकित। अगले मुकाबले की अगर बात की जाए, इससे पहले हम लगातार कह रहे थे कि गेंदबाजी परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन यहां पर तो बल्लेबाजी भी कोई खास कमाल नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल, अगर हम पहले गेंदबाजी पे शुरू करें तो गेंदबाजी पहले बिल्कुल कोई खास कमाल नहीं कर पा रही थी, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी ने कमाल किया है वो काफी अच्छी बात है। क्योंकि गंभीर पहले फॉर्म में नहीं थे, उसके बाद रहाणे को एक मौका दिया गया तो रहाणे भी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन रहाणे ने और गंभीर ने जिससे ओपनिंग जोड़ी की वो काफी एक टीम को काफी कॉन्फिडेंस मिला हो कि वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। युवराज सिंह फॉर्म में नहीं थे, उनको काफी अच्छा लगा कि हाँ अब वो बल्लेबाजी हम लोग कर सकते हैं। सुरेश रैना नहीं रन बनाते, उन्होंने भी थोड़े रन बनाए। धोनी फॉर्म में चल रहे हैं, अब थोड़े मैचों से फॉर्म में लौट आए धोनी, तो कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं टेंशन खत्म हुई होगी टीम इंडिया की। अब हमारी बल्लेबाजी ठीक है, लेकिन गेंदबाजी अभी भी फ्लॉप है। गेंदबाजी में आपको बदलाव करने पड़ेंगे, आप नहीं करेंगे तो आप सिर्फ बल्लेबाजी के दम पर मैच नहीं जीत सकते। 50 ओवर का मैच है, हर खिलाड़ी को अपना योगदान देना पड़ेगा। आप शमी अहमद जैसे गेंदबाज को बाहर बिठा रहे हैं जो कोटला क्रिकेट पे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आप डिंडा को बॉलिंग करवा रहे हैं। क्यों? आखिर आप ईशांत शर्मा को लेके आ रहे हैं, उनकी फॉर्म अच्छी है, लेकिन हम सोच समझ के लाइए कि इन विकेट पे ईशांत शर्मा अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। आप कप्तानी कर रहे हैं, आपको पता है कि हमें किस तरह कब इस बॉलर को यूज करना है, कब नहीं करना, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोनों गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही खराब चल रही है। अब कोची का रिकॉर्ड जो है वो काफी अच्छा है टीम इंडिया के लिहाज से, क्योंकि 6 मैच खेल चुकी है और 4 बारी जीत हासिल की है और बल्लेबाजी ने वहाँ पे काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो कोची के मैच में कहीं ना कहीं टीम इंडिया के बल्लेबाज जरूर कुछ ना कुछ कमाल करेंगे। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि टीम इंडिया के बल्लेबाज कम से कम आगे जो मुकाबले हैं उनमें बेहतर प्रदर्शन करें। अंकित, प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।
रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची,